गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपीएम क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत है। चैप्टर 1 चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के तहत, यूनिट फर्स्ट के तहत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो स्थिर वैद्युतिकी है, और उसमें पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो कूलाम का नियम और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो भी पार्ट थे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिया है। आज पार्ट 3 में चलते हैं, आगे उसमें स्टेप की ओर बढ़ते हैं। आज की हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो इस चैप्टर का हर टॉपिक होगा, हर डेरिवेशन होगा, हर निगमन होगा, बट ये खास इसलिए इंपॉर्टेंस करें कि इसके बाद जो वैद्युत क्षेत्र आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंस होंगे। लेकिन हमने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था कि हर एक जो अगला हेडिंग आएगा, अगला जो टॉपिक आएगा आपका, वो पिछले टॉपिक से ज़रूर उसका कोरिलेशन रहेगा। हर चीज़ एक दूसरे से कड़ी वाइज कड़ी, जैसे चैन देखते हैं आप, अगली वाली चैन पीछे वाली, अगली वाली कड़ी पीछे वाली कड़ी से जुड़ी होती है। सिमिलरली उसी वे में आपका ये फिजिक्स का टॉपिक भी चल रहा होगा। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर कोई स्वतंत्र व पृथक्कृत आवेश स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम फिर सकता है, आ जा सकता है। अगर इंग्लिश में इसी डेफिनेशन को आपको कहना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज हाइपोथेटिकल लाइंस ऑन विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब साफ सी बात है कि पहली बात जो इसमें कही जा रही है, काल्पनिक। आपने देखा होगा जो दो पोल्स अगर गड़े होंगे आपके आसपास, इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ आई होगी तो सिर्फ वायर दिखते हैं, उसमें एल्युमिनियम का वायर होता है जो खींचा गया होता है, ट्रांसफार्मर से आपके घर तक आया होगा, वहाँ से केबल से आपके घर में कनेक्शन गया होगा। तो क्या कोई रेखा उसमें दिखती है? कोई रेखा आपको नहीं दिखती है। यानी साइंटिस्टों ने जब इसके बारे में विचार किया तो उन्होंने ये निष्कर्ष पर निकले वो कि ये दिखती तो नहीं है, यानी और आगे चल के जब रिसर्च इसमें और डेवलपमेंट हुआ तो साफ साफ था कि ऐसा कुछ इनका ज़रूर ऐसा फील होता है, ऐसा उसमें होता है कि ये प्रतीत होता है कि हाँ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो जब प्रतीत होता है, एक्चुअली में दिख नहीं रही, तो ऐसे ही चीज़ों को हम लोग हाइपोथेटिकल कहते हैं। डैट मीन्स काल्पनिक, यानी वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने यहाँ लिख दिया है। वैसे हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बता रखा है। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकता है। क्लियर है बात? यहाँ दो वर्डों पर आपको ध्यान देना है। एक तो स्वतंत्र व पृथक्कृत, आइसोलेट फॉर्म। आइसोलेट फॉर्म ये होता है कि उसके टच में या उसके इफेक्ट में कोई दूसरा चार्ज ना हो। अदरवाइज अभी कूलाम का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं तो एक फोर्स उस पर लगने लगता है। आइसोलेट मीन्स अलग। जैसे आप सपोज घर में आपने कुछ बदमाशी की, आपके पापा या बड़े भाई ने आपको कहा कि चलो बाहर निकलो, यहाँ से हटो, सारे लोग फैमिली मेम्बर एक जगह हैं, और आपको एक जगह अलग कर दिया, तो आप उस समय अपने आप को अलग थलग महसूस करते होंगे ना। यही है आइसोलेशन की प्रक्रिया, यानी पृथक्कृत, सब आप कट गए वहाँ से, यानी आप पर किसी और का भी इफेक्ट फिलहाल नहीं है। तो सिमिलरली चार्जेस के केस में वही कही जा रही है बात कि पृथक्कृत होना चाहिए। यूनिट चार्ज एकांक धनावेश, नाम से ही आप पता चल रहा होगा कि वो जिसका मान 1 हो, 1 हो। ठीक है, और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकता है। और एक जगह आया है निष्कोण वक्र। निष्कोण वक्र डेट मीन्स सीधे सीधे आप समझ लीजिए स्ट्रेट लाइन जिसको आप बोलते हैं, जिस पर कोई एंगल ना क्रिएट हो रहा हो। ठीक है, वैद्युत बल रेखा की डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, आसानी से आप इसको समझ चुके होंगे। मेन चीज़ इसकी होती है प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं? तो इनके गुण, हेडिंग वही होगी कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है बात? सबसे पहला गुण इनका जो आएगा, सबसे पहला गुण, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा हर केस में, चाहे प्लस आवेश हो माइनस आवेश हो, जो भी अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे, वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, एंड होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। ये बंद वक्र नहीं बनाती। बंद वक्र मीन्स एक चेन या माला आप बनाते तो देखो ऐसे जाके एक यहाँ पर क्लोज हो जाती है, तो ये क्लोज कर्व बन जाता है, बंद वक्र बन जाती है। लेकिन वैद्युत बल रेखाओं के केस में ऐसा नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो अगर इस बात को हम बनाएं ग्राफ में, एक प्लस चार्ज ले लिया, एक माइनस, क्योंकि यहाँ पर बात ही की जा रही है कि सदैव ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं
इमिट होती हैं और कहाँ पे टर्मिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर। तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो हम दिखाना चाहें तो ओरिजिन दिखाए हैं और टर्मिनेशन पॉइंट दिखाए हैं, ठीक है। और ये वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन ध्रुव से चलकर ऋण ध्रुव पर समाप्त होती हैं। और ये देखो बंद वक्र नहीं बना रही है, यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, एंड हो रही। फिर दूसरी लाइन है निकली, यहाँ टर्मिनेट हुई, तीसरी निकली। इस तरह और भी कई लाइन्स हम बना सकते हैं, बट सिंबॉलिक रूप में हमने 3 लाइनों को यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। दूसरी लाइन पे आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो है, वैद्युत बल रेखाएं, अगर आप कहना चाहें तो दूसरे को इसी में कह सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, लेकिन हमने पहले में उसको इंक्लूड कर दिया तो आप समझ गए होंगे कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं तथा वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती। अब वैद्युत बल रेखा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी इन रेखाओं पर, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। अब ये क्लास 10th में भी मेरे ख्याल से आपने टेंजेंट पढ़ा होगा, स्पर्शी रेखा। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा, 11th के फिजिक्स में भी आपने जब सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति पढ़ी होगी तो उसमें भी ये टर्म आया था कि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी कण की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, ठीक है। तो उससे आप भली भांति अवेयर होंगे, आई थिंक सो डैट। अब देखिए, मान लो इसी में हम इसी फिगर में वो बना रहे हैं कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो एक बिंदु यहाँ बनाया, एक बिंदु यहाँ बनाया हमने, ठीक है। तो खींची गई स्पर्श रेखाएं बिल्कुल स्पर्श करती हुई जानी चाहिए। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, ठीक है। अब गलती क्या होती, नोट्स में हमने कई बार बच्चों के देखा है कि क्या यहाँ पर मान लो सपोज एक हमने बनाया, ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन दोनों बनाया और कहा कि चलो दिखाओ यहाँ पर मुझे एक टेंजेंशियल लाइन यानी स्पर्श रेखा। तो बच्चे क्या किए कि कहे कि हो गया स्पर्श रेखा, हो गया स्पर्श रेखा। ध्यान से देखो कि स्पर्श करती हुई नहीं जा रही, आप लगभग सीधे जिस रास्ते में जा रहा है, जैसे भी आपकी मार्कर पेन पेंसिल जो भी है आपके जैसे मन में आया वैसे आपने चला दिया। जैसे जैसे कर्व का मूवमेंट हो रहा होगा वैसे वैसे ही आपको आगे बढ़ाना है, अपनी तरफ से नहीं छोड़ना है कर्व को, सीधी लाइन में बढ़ते जाएंगे, जहाँ छोड़ रहा होगा वहाँ से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर वे ये है, क्लियर है बात। ये समझो तो दूसरी, अदरवाइज या बंद वक्र वाली पॉइंट को अगर लेते हो तो तीसरी पॉइंट हो गई। वैद्युत क्षेत्र के किसी भी वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, क्लियर है बात। आ जाओ तीसरे पॉइंट पर। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है, नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर ऐसा हो जाएगा तो कौन सा तूफान खड़ा हो जाएगा उसके बारे में भी जानना जरूरी है। प्रॉपर्टी में तो आप सीधे कह देंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि काटेंगी तो क्या हो जाएगा उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के लिए ये दिशा बताया गया है पहले, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर काटेंगी, सपोज एक रेखा हमने यहाँ से निकाला, दूसरी यहाँ से निकाला, तीसरी यहाँ से निकाला, अरे और चौथी हमने ऐसे निकाल दिया, तो ये हो गया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये हो गया हुआ। अब सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है यूनिक होती है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर एक ही दिशा होगी। लेकिन इस ग्राफ को केयरफुली देखो आप, तो हमने यही तो कहा था कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो इस बिंदु पर अगर एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करें तो एक डायरेक्शन तो ये हो गई, और दूसरा इसी पर देखो आगे तो ये रेखा ऐसे भी जा रही, तो चाहे तो आप यहाँ से भी दिखा सकते हो कि देखो ऐसे दो डायरेक्शन हो गई। सेम पॉइंट पर दो डायरेक्शन, ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप अपने घर का स्विच ऑन करो तो पड़ोसी का फैन या पड़ोसी का बल्ब नहीं जलता होगा, ठीक है। तो ये एक ही बिंदु पर दो अलग अलग डायरेक्शन, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसीलिए कहा गया कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि प्रायोगिक रूप से पूर्णतः असंभव है, क्लियर है बात। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट,
वैद्युत बल रेखाएं एक लचकदार डोरी की भांति व्यवहार करती हैं। अब ये जो हमने फर्स्ट वीडियो में, आप ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा था कि आप बेसिक चार्जेस का ज़रूर जानते हैं और उसमें बताया था कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो सपोज किसी दवाई वाली शीशी जो होती है या कोई और बॉटल का ढक्कन जो मेटल का बना हुआ होता है, उसको आप चपटा कर दीजिए, एक बोतल का ढक्कन लीजिए, चपटा कर दीजिए और बीच में होल करके एक रस्सी जोड़ दीजिए, धागा। और आपने बचपन में वो खेल खेला होगा कि इस तरह नचाते हैं उसको, और ऐसे 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 जब उसको आप करते हैं तो राउंडिंग उसकी एक बार ज़्यादा एक बार कम, और वो तनी हुई डोरी की भांति लगता होगा आपको। वाकई में लगता है कि ये खिंचाव हो रहा है और ये अंदर की ओर आ रही है। एक में रिपल्सन जैसा फील होगा, एक में अट्रैक्शन जैसा फील होगा। तो सिमिलरली उसी वे में ये बताया गया है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं एक लचकदार डोरी की भांति व्यवहार करती हैं। यही कारण है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। क्लियर है बात? वैद्युत बल रेखा के बारे में अगेन रिपीट कर रहे हैं, ये एक लचकदार डोरी की भांति व्यवहार करती है और यही कारण है कि सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश में आकर्षण। आपको चाहे ढक्कन वाला जो मैं बता रहा हूँ आप कर सकते हैं, घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जो लोग किए होंगे बचपन में उनको तो पता होगा, जो नहीं किए होंगे एक बीच में होल करिए, एक धागा डालिए और दोनों उंगली में फंसाकर ऐसे रोल करिए उसको, और एक बार खींचिए फिर ढीला छोड़िए तो देखेंगे आप खींच रहा होगा, नज़दीक आ रहा होगा, खींच रहा होगा, नज़दीक आ रहा होगा। तो आपको अट्रैक्शन और रिपल्सन बखूबी उसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो यही 4-5 पॉइंट जो हैं वो वैद्युत बल रेखाओं के गुण में सबसे ज़्यादा मायने करते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। वैद्युत बल रेखा का अभी हमने ये पूरा ग्राफ बनाया था कि प्लस और माइनस कहाँ से ओरिजिनेशन हो रहा है, कहाँ से टर्मिनेशन हो रहा है। अगर हम बात करें कि अगर इंडिविजुअल दिखाएं चार्जेज को, इंडिविजुअल मीन्स अगर हमने केवल प्लस दिखाया, इंडिविजुअल मीन्स केवल माइनस दिखाया, सर्किट कंप्लीट नहीं करा रहे हैं अभी, लेकिन बट ये हम कह रहे हैं कि ये चार्जेज है, तो आपके दिमाग में अभी से एक बात होनी चाहिए कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव, यहाँ बोला गया था फर्स्ट प्रॉपर्टी में, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर मिलती हैं, टर्मिनेट होती हैं। तो आप जब भी दिखाएंगे प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाओं को और माइनस आवेश पर, दोनों में देखिए थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होगा। क्या कहा गया था कि प्लस से यानी धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो निकलने का मीन्स एरो हेड देखिए इधर, और इधर नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है, तो एरो हेड देखिए इसका टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये आउटवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, बाहर की ओर है, ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। क्लियर है बात? और ये रेखाएं जो निकलती हैं, ये भी आप एक चीज़ जान लीजिए, ऑलवेज ये नॉर्मल होती हैं, कर्व के नॉर्मल, हिंदी में कहें अभिलंब 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। आपको यहाँ लगता होगा कि ये कर्व ऐसा गया था तो 90 डिग्री कहाँ है, 100% ये 90 डिग्री है। आप जानते हैं कि ये क्लास 10th में पढ़ा होगा, वृत्त की त्रिज्याएं परिधि पर लंब होती है। तो चूंकि ये बोर्ड बेटा 2D है, आपकी कॉपी भी 2D होगी, 2 डायमेंशनल, और ये बात हम जब करते हैं तो एक्चुअली 3D में होता है। चार्ज सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉइंट चार्ज एक मेरे फिंगर का टिप ही है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, चारों ओर मीन्स ये देखो इस तरह बनेगा, चारों ओर सर्कल जैसा आपको दिखेगा एक। ठीक है, तो अब यहाँ से कोई रेखा खींचे, यहाँ से खींचे, यहाँ से खींचे, आपको फील आ रहा होगा कि ये किसी सर्कल का रेडियस जैसा है। और सर्कल का रेडियस आप जानते हैं सर्कमफ्रेंस पर क्या होता है, नॉर्मल होता है, अविलंब होता है। तो सिमिलरली इसीलिए हमने कहा कि यहाँ से भी जो लाइन निकल रही है, यहाँ से भी जो लाइन निकल रही है, आप उसको एज्यूम करेंगे कि ये नॉर्मल टू द कर्व है। ठीक है, अविलंब है इस कर्व पर। तो यहाँ प्लस आवेश से बाहर, या एक कीवर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो आप याद करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या कहेंगे, से बाहर, और नेगेटिव चार्ज होगा की ओर। बस ये कीवर्ड आपको याद रहा कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो से बाहर, नेगेटिव चार्ज होगा तो की ओर। बस यही आप कीवर्ड याद रखिए, आपसे कभी भी फ्यूचर में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब इस पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कुमार मित्तल साहब की बुक है उसमें भी ये चीज़ मिसिंग कर दिया। आप फर्दर हायर क्लासेस में या कंपटीशन क्लास के लिए जाएंगे, IIT JEE नीट के लिए या किसी और कंपटीशन के लिए, तो आपको वहाँ पर ये बात कही जाएगी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट हुआ, दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी निर्बल वैद्युत क्षेत्र, प्रबल वैद्युत क्षेत्र।
क्लियर है बात। और जो पहला हमने कहा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मीनिंग एक समान वैद्युत क्षेत्र, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब असमान वैद्युत क्षेत्र। तो दोनों की एक एक लाइन में डेफिनेशन बता दे रहे हैं हम, फिर आगे की उसकी बात करते हैं, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा पृष्ठ या ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, और ऐसा क्षेत्र, ऐसा फील्ड जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता या तीव्रता हर जगह एक समान ना हो तो उसे आप असमान वैद्युत क्षेत्र कहोगे। इसी तरह स्ट्रॉन्ग फील्ड और नॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड है। जब वैद्युत बल रेखा तो ऑलरेडी आपका आज कंप्लीट हो गया, जब वैद्युत क्षेत्र में पढ़ाऊँगा उसमें ये दोनों चीज़ विथ ग्राफ फिगर मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो तीसरे पार्ट में वैद्युत बल रेखा तक ही हम रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और इसको आप जब तक दोनों वीडियो पीछे वाला भी और ये तीनों साथ में रिवाइज करके आइएगा कल की क्लास के लिए, ताकि पार्ट 4 में मैं वो दोनों चीज़ कवर करूँगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो दोनों वीडियो आप अच्छे से कवर अप किए होंगे, पढ़े होंगे, तो ये तीसरा आज तो आप देख ही लेंगे, तो कल के में ये प्रेजेंट होगा, ताज़ा आपका होगा कि आप कल ही पढ़े होंगे दोनों वो और ये, यानी टोटल मिला के तीनों वीडियो आप अगर तैयार करके आए, प्रिपेयर करके आए, तो चौथा वीडियो आपको इजीली आपके माइंड में प्रवेश करेगा, और आई एम डेड श्योर कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप लाइफ टाइम तक आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, कैसे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। भाई अगर किसी को करंट का झटका लगा तो 220 वोल्ट का वायर टच किया, किसी ने 400 वोल्ट का टच किया, किसी ने 11,000 वाला टच कर लिया, 44,000 का, तो डेथ तो स्वाभाविक सी बात है। वो बता भी नहीं पाएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड था कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड था। बट हमें अगर कहा जाए कि कॉपी पे ड्रॉ करो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हाउ कैन वी ड्रॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस है, उसके थ्रू हम जान जाएंगे बड़ी आसानी से कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो आज के वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं, और आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट, निवेदन, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जो बच्चे, हमने कल के वीडियो में भी कहा था कि ऑफलाइन में हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में आप एड्रेस वगैरह आप जानना चाहते हो तो वो भी, बाकी जो बच्चे जानते हो तो उनको पता ही है कहाँ चलती है, तो आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी ऑनलाइन क्लास अनवरत तो चलती ही रहेंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। आज के वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।